से हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर का। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास बोला हुआ है कि आप एवेल्युएट करो लिमिट को, जहां के लिमिट जो है वो टेंड्स कर रही है 3 तक और x+3 में आपको ये चीज सॉल्व करके दिखाना है। तो ये हमारा फंक्शन है, इसमें आपको ये लिमिट पुट करना है। डायरेक्ट आप लिमिट पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 3, x+3 जो है वो फंक्शन है। आप पुट कर दीजिए जरा इस 3 को इस x के पास। तो जब आप पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 + 3 = 6। तो जो ये 6 है ना आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला हुआ है आप दिए हुए लिमिट को एवेल्युएट करके बताओ। तो हमारे पास ये रहा, आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो क्वेश्चन आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। लिमिट x की जो वैल्यू है वो पाई तक जा रही है और ये जो आपके पास फंक्शन है इसमें ये लिमिट पुट करना है। तो जब आप x की जगह पाई पुट करोगे तो 2 ऑप्शन होते हैं। कुछ बच्चे पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके वापस इसको कट कर लेंगे। आपको ऐसा नहीं करना, जिस फॉर्म में लिमिट दिया है आप उसी फॉर्म में इस चीज को छोड़ दो। तो जरा आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास x की जगह ऑप्शन है पाई पुट करने का, माइनस में 22/7 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, वेल यही आपका आंसर बन के आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। एवेल्युएट करो लिमिट को जहां पे जो r की वैल्यू है, अब क्योंकि ये टर्म जो है वो r की फॉर्म में, r की वैल्यू 1 है। मैं आपको जरा जूम करके दिखाता हूँ किस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो r की वैल्यू जो है वो 1 तक टेंड्स कर रही है। लिमिट आपको पुट करना है पाई r² के अंदर। ठीक है, तो सवाल है आपका पाई r²। यहाँ पे आप लिख लो पाई r², और जो लिमिट है ना, लिमिट जो है यहाँ पे अगर मैं लिमिट लिखूँ तो r टेंड्स टू 1 है। सिंपल आप इसको पुट कर लो r की जगह पे 1, तो आपके पास ओवरऑल आंसर निकल के आएगा पाई, क्योंकि r² जो है वो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, पाई इज योर आंसर, राइट। आगे बढ़े, डिस्कस करें चौथे सवाल को। यहाँ पे बोला है एवेल्युएट द गिवन लिमिट, जहाँ पे लिमिट x की जो वैल्यू है वो 4 तक टेंड कर रही है। ठीक है, और ये हो गया 4x+3 डिवाइडेड बाई x-2। ये आपके पास सवाल है, यहाँ पे आपको ये वैल्यू पुट करना है। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो आप सोच के देखो कैसे पुट होगा। यहाँ पे ये आएगा 4x+3। अब इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, तो पहले क्वेश्चन लिख लो आप। अब इस x की जगह आप पुट करोगे 4, राइट, इस x की जगह। तो आप सिंपल पुट करो 4 × में 4 प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 4 - 2। तो ओवरऑल आंसर आएगा 16 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा आपका 19 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर भी है 19 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। एवेल्युएट द गिवन लिमिट। आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें आपको ये लिमिट पुट करना है। x की पावर है 10 प्लस x की पावर है 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x-1। यहाँ पे आपको ये लिमिट पुट करना है। ध्यान से देखिए, लिमिट है -1, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे। अब x की पावर अगर मतलब -1 की पावर अगर 10 की बात की जाए तो वो वापस +1 बन जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा वहाँ लिमिट की जगह पे, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 10 प्लस में -1 की पावर 5 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई -1, राइट। अब ये जो है ये तो इवन है तो आंसर आएगा +1, प्लस में ये आएगा आपका -1। तो आप यहाँ पे लिख लो -1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई -1 -2 बन जाएगा नीचे। तो ये +1 और ये -1 ये आपस में कट जाएंगे, तो इसे ज़रा काट लीजिए। तो इसको हम कट कर देंगे। जब ये कट गया तो यहाँ पे बच जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई -2। अब ये माइनस जो है ऊपर चला गया, तो ओवरऑल आंसर आएगा -1/2। तो हम अपना आंसर अगर चेक करें तो हमें यही मिलेगा -1/2। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। आइए सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस आएंगी। अगर मैं आपको कंडीशंस की बात करूं तो हमें पहले से ही मालूम है कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 0 हो, ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास आ जाए 1 डिवाइडेड बाई 0 और 0 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर अगर आपके पास 0 आता है तो ऐसे कंडीशन में लिमिट जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, अनडिफाइंड होती है। ऐसे कंडीशन में लिमिट अनडिफाइंड होती है। तो जब अनडिफाइंड का केस आपके सामने आ जाए तो आपको उसे डिफाइन करना होता है किसी भी तरीके से सॉल्व करके। तो आइए देखते हैं उसके लिए क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले समझते हैं क्या ये सवाल अनडिफाइंड का है। तो आइए जरा इसे सॉल्व करें। देखिए आपके पास है x+1 की होल पावर 5 -1 डिवाइडेड बाई x। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे जो कि 0 दिया हुआ है तो आपके पास आंसर कुछ इस प्रकार आएगा, 0 + 1 की पावर 5 -1 डिवाइडेड बाई 0।
और आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए हो कि ऊपर चाहे कुछ भी हो सॉल्व होके 1 की पावर 5 अगेन यहाँ पे ऊपर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, तो ये केस बन गया 0/0 का विच इज़ अनडिफाइंड। जब ये डिफाइंड नहीं है तो फिर इसका लिमिट डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आप समझ लो कि ये लिमिट है अनडिफाइंड। अब फॉर्मूला क्या होता है, एक मेथड है, पहले फॉर्मूला तो बाद में लगाएंगे। मेथड है ये कि आप इस क्वेश्चन को ना सब्सटीट्यूट कर लो, इस क्वेश्चन को आप सब्सटीट्यूट कर लो, इस वाले पार्ट को। कैसे सब्सटीट्यूट करो, जो ये x+1 दिख रहा है आप इसको y से सब्सटीट्यूट कर लो, तो आप यहाँ पे कर लो x+1 को सब्सटीट्यूट कर लो y से, तो ये x+1 हो गया y के बराबर, राइट। अब यहाँ से अगर x निकालूं तो x निकालूंगा तो x निकल के आएगा y माइनस का 1, तो नीचे आपको x दिख रहा है वहाँ पे पुट कर दो y माइनस 1। तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप रीस्ट्रक्चर करोगे, यानी कि फिर से लिखने की कोशिश करोगे, तो अब सब कुछ y की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, लिमिट भी आपको y की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो आइए ज़रा लिखें, यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0 लिमिट फिर अपना जो सवाल, अब x+y को आप x+1 को क्या लिख सकते हैं हम, y लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x को हम क्या लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं y माइनस 1, ठीक है। तो आइए ज़रा लिखें यहाँ पे y माइनस 1, तो हमारे पास जो नया लिमिट है वो इस फॉर्म में निकल के आ गया। ये चीज़ समझ के जब आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो आइए सवाल में आगे बढ़े। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये कहा जाता है कि अगर y की पावर 5, मतलब कोई भी एक वेरिएबल है जिसकी पावर एक कांस्टेंट है माइनस a डिवाइडेड बाई y माइनस a, ठीक। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने निकल के आती है तो इसका फॉर्मूला बनता है n ऑफ a n माइनस 1। आई अगेन रिपीट, n ऑफ a n माइनस 1। यहाँ पे n क्या है, n है पावर, n है यहाँ पे हमारे पास पावर, और जो a है, ठीक है, a ये वाले टर्म्स होंगे, ठीक। तो आप अपने इस क्वेश्चन को कंपेयर करो, इस जो नए फॉर्म को कंपेयर करो, क्या इस फॉर्म में बिल्कुल है हमारे पास। यहाँ पे मैं बस n कर देता हूँ पावर की जगह, ठीक है, यहाँ पे मैं n कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसे कंपेयर करो, y की पावर क्या है यहाँ पे n, n की जगह आप क्या देखोगे 5, तो n आ गया आपका 5, तो n की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। कंपेयर करो a क्या है यहाँ पे 1, तो a की जगह आ गया 1, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे लिमिट जो होता है ना y की वैल्यू 1 तक जाती है जब चेंज हो जाती है, तो y बराबर हो गया 1, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ो, ये हमने कंपेयर कर लिया, n आ गया 5, a आ गया 1, ठीक है। अब सॉल्व करो ज़रा इस फॉर्म में, इसको सॉल्व करो। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे फर्दर, आप यहाँ पे देखो लिमिट y की वैल्यू 1 तक जा रही है, जैसा मैंने करेक्ट करके बता दिया था, y की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। जब हमने सब्सटीट्यूट कर लिया तो ये फॉर्म हमें ऑब्टेन्ड हुआ, ठीक है। हमें पता है, जैसा मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था, कि जब कभी भी किसी का फॉर्मूला किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर n होता है, कांस्टेंट के ऊपर पावर n होता है, डिवाइडेड बाई सेम चीज़ होती है, तो हमारे पास ये फॉर्म बन के आता है, ठीक है। तो आपको इसी फॉर्म में आप सॉल्व करना है। हमारे लिए n क्या था, हमारे लिए n था 5, n की वैल्यू है 5 हमारे लिए, ठीक है। a की वैल्यू है 1, ठीक है, a की वैल्यू है 1, और फिर 5 माइनस 1 अगेन, तो ये आ जाएगा 5, 1 की पावर आ जाएगी 4, तो ओवरऑल आंसर बन के आएगा 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, जहाँ पे आपने चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया था।